हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद दीक्षा राठौर। सो डियर, इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अपना इवैल्यूएशन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अन्वेषण। तो अन्वेषण शब्द में संधि है व्यंजन, यण, गुण या अयादि। मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है संधि के ऊपर, वो आप चेक कर लेना। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए अन्वेषण शब्द में जो संधि है, फिर नीचे मैं स्क्रॉल करूँगी और आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपने सही दिया है या नहीं। तो अन्वेषण शब्द में जो संधि है वो है बी, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। अगला है सचित्र शब्द में संधि है विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या अयादि। तो आंसर बता दीजिए। सचित्र शब्द में संधि है तो आंसर सही हो जाता है बी, आंसर व्यंजन संधि। बी आंसर बिल्कुल सही है। रामचरित शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो रामचरित शब्द में जो है शब्द है तो वो है बी, आंसर तत्पुरुष, है ना। बी आंसर बिल्कुल सही है। राम का चरित, है ना, रामचरित, तो बी आंसर सही है। मंदबुद्धि शब्द में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो मंदबुद्धि, तो आंसर सही हो जाता है इसमें ए, आंसर बिल्कुल सही है कर्मधारय। कर्मधारय होगा। मंदबुद्धि शब्द में जो समास है कर्मधारय। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है अधि, अक्ष, अध, हलंत लगा हुआ है। तो अध्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग है, शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए, आंसर बिल्कुल सही है अधि, है ना, अधि होगा। ए आंसर सही है। लिखाई शब्द में प्रत्यय है आई, ई, ऐ, लिखा। प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है, तो बोल के देखिए लिखाई, आई, आंसर सही हो जाता है ए आंसर। नेक्स्ट है चांदनी शब्द का तत्सम रूप है चांदनी, चंद्रिका, चंद्र, विभावरी। तो चांदनी शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ देख सकते हो बी आंसर बिल्कुल सही है, तत्सम रूप है चंद्रिका। अग का शब्द युगम होगा आग, सूर्य, पाप, पुराण। अग का शब्द युगम होगा तो वो है आपका सही आंसर बी, सूर्य। अग का शब्द युगम होगा सूर्य। अनुराग शब्द का युग्म अर्थ होगा विराग, प्रेम, शत्रुता या रोग। तो अनुराग शब्द का जो होगा वो है प्रेम। अनुराग का जो होगा शब्द युग्म वो है प्रेम। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है अनाहुत, अनिमेष, अनुगामी या अभियोगी। जिसे बुलाया ना गया हो तो वो होता है अनाहुत। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी, छाहाव्याशी, जालिम या मदारी। जो दूसरों में केवल दोष को ही देखता हो, खोजता हो, तो आंसर सही हो जाता है ए, आंसर छिद्रान्वेषी। अगला है अभिग का विलोम होगा अनभिग, भिग, अनर्थ, अनग। तो अभिग का विलोम होगा ऑपोजिट होगा वो है अनभिग। ए आंसर सही है। खंडन का विलोम होगा चेतन, मंडन, विभाजक, एकत्र। खंडन का विलोम होगा तो वो है आपका बी, आंसर बिल्कुल सही है मंडन। खंडन, मंडन, बी आंसर सही है। अमरपति पर्यायवाची शब्द है इंद्राणी, इंद्र, इंद्रधनुष या आदरणीय। तो अमरपति पर्यायवाची शब्द है अमरपति का, तो वो है बी आंसर इंद्र। बी आंसर सही है। कंज शब्द पर्यायवाची है कनक, कमल, अनजान, कपट। तो कंज शब्द का जो पर्यायवाची है बी आंसर बिल्कुल सही है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता नीति, कला, अध्यात्म या अर्थ। तो इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, तो यहाँ आप आंसर देख सकते हो बी में, क्योंकि देखिए डियर नैतिक भी हो सकता है
आर्थिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन कलातिक ये नहीं होता है। तो सेकंड आंसर होगा जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्षणिक शब्द का विलोम है शाश्वत, नश्वर, सनातन या अमर। 17 का बताइए। तो क्षणिक शब्द का विलोम है 17 का ए आंसर बिल्कुल सही है, शाश्वत। ए आंसर बिल्कुल सही है। हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभागिनी, हतभाग्यवती, हतभाग्या या हतभागु। तो हतभागी का स्त्रीलिंग है हतभाग्या, सी आंसर सही है। निरोग का संधि विच्छेद है, निरोग का संधि विच्छेद किस तरह से करोगे आप ऑप्शन देख सकते हो। तो आंसर सही हो जाता है 19 का बी आंसर, निरोग, ऐसे विसर्ग लगेगा, निरोग। ठीक है। समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, बहुव्रीहि। आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। अशुद्ध शब्द छांटिए, पांचवी, दूसरी, पहली या द्वितीय। तो अशुद्ध शब्द हमें छांटना है, तो अपना अपना आंसर लगा लीजिए। तो राइट आंसर हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल सारे ठीक हैं, बी सी डी तो, लेकिन ए वाला जो है पांचवी है ना। तो आंसर जो होगा फर्स्ट वाला जो अशुद्ध है। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी। लोकोक्ति का अर्थ है दूध और पानी अलग करना, अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना या दूध में पानी मिलाना। तो आंसर सही हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी में, मतलब हम निरपेक्ष न्याय करते हैं, पक्षपात रहित। तो सी आंसर सही है। बिना विचार किया हुआ विश्वास के लिए शब्द है अविश्वास, अंधविश्वास, शविश्वास या बेविश्वास। तो बिना विचार किया हुआ हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो वो आपका अंधविश्वास कहलाता है। अगला जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मृगराज, पंचानन, शार्दुल या वाजी। तो सिंह का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है डी आंसर, वाजी। डी आंसर सही है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी, इसकी कलियां में अलंकार है उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। तो आंसर सही हो जाता है इसमें बी आंसर, श्लेष अलंकार। ठीक है। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई नहीं। तो किस तरह के वाक्य है, तो ये आप देख सकते हो मिश्र वाक्य है। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, मिश्र वाक्य है, सी आंसर सही है। अल्प प्राण सघोष व्यंजन छाटिए, घ, च, ब, ठ। तो अल्प प्राण जो है, जो अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो ब वाला है ना, वो अल्प प्राण सघोष व्यंजन है। डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के ऊपर, वो आप देख लेना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी के दीपक जलाना या दिए जलाना। मुहावरे का अर्थ है घी से दिए जलाना। दिए में घी डालना, बहुत खुश होना या अच्छा कार्य करना। तो घी के दिए जलाना का अर्थ है, सी आंसर सही है, बहुत खुश होना, सी आंसर सही है। पंजाब समस्त पद किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपको बताना है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है 29 का, कि पंजाब में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। गंगा, चंचल, ठंडा या नहीं। तो अनुस्वार का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है तो राइट आंसर हो जाता है आपका डी आंसर बिल्कुल सही है, नहीं। नहीं में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।